हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में फिर से देखने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे। ठीक है, तो अभी एग्जाम होने में बहुत टाइम है ग्रुप डी का। ठीक है, 22 फरवरी से अभी टेंटेटिव डेट निकला है, आ चुका है। तो उसके बाद से देखते हैं कब तक लेता है एग्ज़ाम। और अभी तो एनटीपीसी सीवीटी 2 का भी डेट आ चुका है, बट फिर भी अभी देखा जाए कब तक एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सीरीज बंद नहीं करेंगे, रोज़ एक वीडियो आएगा। देखते तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी जितने देख रहे हैं उसी सब लोगों के लिए एक वीडियो तो रोज़ आएगा जनरल साइंस का। ठीक है, अभी हम लोग ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम का एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। मान के चलो लूसेंट हम लोग 90% ख़त्म कर चुके हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस। देखो, जो मेरा टोटल वीडियो देखेगा 100% बोल रहे हैं 25 नंबर का उसका जनरल साइंस का नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरा टोटल वीडियो देख करके अच्छे से रिवाइज कर रहा है, तो 25 मार्क्स का जनरल साइंस का क्वेश्चन कहीं नहीं गया ग्रुप डी में। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्वेश्चन इजी आता है, इसीलिए लड़के लोग ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आज का भी पैटर्न वही है। फर्स्ट का 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी का मिलेगा, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का मिलेगा और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मिलेगा। चैनल पे जो नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छे से देख करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो पहले से देख रहे हैं कम से कम लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर किया करिए। ठीक है, शेयर करिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले हम 3-4 बार करवा चुके हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है क्या चीज़? बीओडी का फुल फॉर्म। बेसिकली होता है क्या है, किसी रिवर का पानी कितना साफ है या कितना प्रदूषित है, तो हम कैसे देखते हैं? तो उसमें देखते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। देखो, H2O होता है ना पानी में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो हम देखते हैं कि इसमें ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज, इसका मतलब वो रिवर उतना स्वच्छ। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज कम, तो वो रिवर उतना पोल्यूटेड। तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है उस रिवर का। ठीक है, तो यही बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि पर्टिकुलर रिवर का, जैसे गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, यमुना का बीओडी क्या है। ठीक है, तो ये सब आप वहाँ पर ज़्यादा सुनेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, CGL 2017 में। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो रेलवे का तो करवाया ही करवाया, खास करके SSC का टोटल क्वेश्चन, NDA का, PCS का। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन करवा लिए हैं, तो कहाँ से रिपीट करेगा क्वेश्चन? यही सब क्वेश्चन तो रिपीट करता है रेलवे। देखो, सेकंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट कंसीडर एज पॉल्यूटिंग एजेंट? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं मानी जाती है? याद रखना, SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं मानी जाती है। बट एक बात और याद रखना, एसिड रेन का कारण यही है। ठीक है, एसिड रेन का जड़ यही है, SO2। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। SO2 जो है वो, अब ये खुद रेलवे का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, तो याद रखना भी अच्छे से कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। बाद बाकी ये सब तो है ही, देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन दूर कर दिए, SO2 जो होता है वो एसिड रेन का कारण होता है। 1 मिनट के रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भी एक बार हुआ क्या था अभी कि टोटल वीडियो मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, बट हम टोटल बता दिए, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं है? यूपी PCS 2003 का। देखो, सारा PCS का क्वेश्चन करवाएं, खास करके बिहार PCS का, यूपी PCS। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है रेलवे। देखिए पैटर्न, यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाता है। कौन सा जो है कौन सा फॉर्म का एनर्जी है कि जो पॉल्यूशन नहीं करता है? तो याद रखना है सन, यहाँ पे सूर्य होगा। ठीक है, सन या रवि जो है, ये जो है प्रदूषण की समस्या नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो एटम है ना, परमाणु रिएक्टर, ये भी कम करता है, क्योंकि यहाँ पे कोयला यूज़ नहीं होता है, यूरेनियम से चलता है, तो ये भी कम करता है। सबसे ज़्यादा क्या करता है? तो कोल करता है, डायरेक्ट का हाइड्रोकार्बन हम लोग बर्न करते हैं। और करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग काउज डेट इन सेकंड बिकॉज ऑफ। साइनाइड विषमता सेकंड में मौत का कारण बनती है, क्योंकि देखो साइनाइड जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। जनरली देखेगा, टेररिस्ट जो आतंकवादी लोग पकड़ाते हैं तो वो कुछ चाट लेते हैं, जैसे वो लोग गले में रखते हैं या फिर अंगूठी में लगा के रखते हैं, तो ये साइनाइड ही रखते हैं। ठीक है, जो टीवी में या मूवी में दिखाता है कुछ चाट लिया तो मर गया तुरंत, ये साइनाइड होता है। और एक मजे की बात बताएं, जो साइनाइड का एक फर्स्ट साइंटिस्ट टेस्ट कर रहे थे कि साइनाइड होता कैसा है, कैसा टेस्ट होता है, तो बस उन्होंने S लिखे और वो ख़त्म हो चुका।
ठीक है, बस एस लिखा। अब एस से सॉवर होता है, सॉल्टी होता है, क्या होता है, किसी को याद रखना है। साइनाइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, पल भर में 1 सेकंड में मर जाता है आदमी। तो ये होता क्या है, इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन। हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, शरीर का इलेक्ट्रॉन को ही तोड़ देता है, मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाता है, तो आदमी तुरंत मर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना है। देखो एसएससी 2015 का ये सवाल है, किसी को ये बात नहीं पता होगा कि ये भी आंसर हो सकता है, इट्स ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन। याद रखना, हमारे शरीर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है अंदर जा करके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखो जेट फ्लाइट जो होता है ये बहुत ज़्यादा ध्वनि को उत्पन्न करता है, प्रदूषण करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित। देखो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग, देखो नाम पकड़ना यहाँ पे क्या है, तो इंजीनियरिंग है, तो ये कहाँ पर है, तो नागपुर में मिलेगा आपको। देखो ये सब लोकेशन बहुत फेवरेट है, रेलवे का पूछता है ये सब लोग। इसलिए जो जो लोकेशन हमको छोटा छोटा मिल रहा है और इम्पोर्टेंट मिल रहा है वो सब हम डाल रहे हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये लोकेशन वगैरह जरूर पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वाली वीडियो जो देख रहे हैं वहाँ भी हम बहुत ज़्यादा लोकेशन बताए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट का। 7 करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखो यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह दे दिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक जगह दे दी। याद रखना जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसको बर्न करने से तो होता है पॉल्यूशन, होता है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो मीथेन को बर्न करने से कम होता है लेकिन फिर भी होता है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर कोई कार्बन ही बर्न कर रहा है, जैसे कोल, कोल क्या है उसमें कार्बन होता है। डिफरेंट कोल में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। इंडिया में सबसे लोएस्ट कोल मिलता है, सबसे जो कि ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो कोल होता है वो सबसे अच्छा कोल होता है जो कि कम धुआं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब। हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। देखो ओजोन का कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, तो O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। याद रखना ये ऑक्सीजन का एसोटॉप है, तो ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ठीक है, याद रखना इस बात को। याद रखना यूवी रेज को, पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करता है। कल के वीडियो में बताए थे कि यूवी रेज कौन से कैंसर का सबसे घातक परिणाम देता है। कमेंट सेक्शन में करना आपको कमेंट कि यूवी रेज कौन से कैंसर को जन्म देता है। फर्स्ट शायद क्वेश्चन था ये कल के वीडियो का, तो जो देखा होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 9 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। निम्नलिखित में किसका उपयोग पानी के कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। देखो ओजोन भी करता है कीटाणुनाशक, ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी करता है कीटाणुनाशक, क्लोरामाइन भी करता है। तो ऑल ऑफ दिस यानी ऑल हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सभी आंसर सही होगा। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन था इसीलिए हम डाल दिए। कम से कम आपको तो ये तो पता चलेगा ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उठ के, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, और खास करके क्लोरीन जहाँ जहाँ रहता है ना वो तो आपको कीटाणुनाशक होता है। और एक बात याद रखना ओजोन भी कीटाणुनाशक होता है, ये क्लास 12 के केमिस्ट्री से लिया गया ये क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट गेट डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक रक्त में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से घुल जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है ये बहुत ही जल्दी घुलता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी से घुल जाता है, और इसे बोलते हैं दम घोटू गैस। ठीक है, दम घोटू गैस बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी या कोई भी चिमनी वगैरह नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, खिड़की खोलने का समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। मेनली आपसे ये पूछ रहा है कि गैस प्लांट में कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं ईंधन के रूप में। ठीक है, कौन सा गैस हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं बायोगैस में, तो मीथेन सबसे कम प्रदूषण देती है। कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे कम प्रदूषण देता है, तो मीथेन। अगर बोलेगा कौन सा ऐसा फ्यूल है जो सबसे कम प्रदूषण होता है, तो बताए थे हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल को हम लोग भविष्य का ईंधन बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। तो ये 2-3 बात आपको अच्छे से याद रखना है, पूछता है ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा।
बात करते हैं ओजोन क्षेत्र अधिकतम हो गया है, ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टार्कटिका में जो अंटार्कटिका है यहाँ पे क्या है, आपको ओजोन होल जो है वो ज़्यादा हो गया है। 13 करते हैं, पहले भी ये क्वेश्चन बताएं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवार्ड जेनर इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, एडवार्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो याद रखना है एडवार्ड जेनर आपको मिलेंगे स्मॉल पॉक्स में, ठीक है। 13 का हो जाएगा बी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स चेचक में आपको कौन ने खोज किया था चेचक के टीके का? तो एडवार्ड जेनर। 14 करते हैं, हृदय प्रतिरोपण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हार्ट किसके द्वारा चेंज किया गया था, ये प्रतिरोपण किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्रिश्चियन बर्नर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 15 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के बायोलॉजी का, किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक जीवित प्राणी कोशिका से बना है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। हु प्रपोज दैट द एवरी लिविंग बीइंग इज मेड ऑफ सेल, देखो कोलकाता गुड्स गार्ड 2002 का क्वेश्चन। ऑप्शन कुछ इस तरह का था इसका, फर्स्ट था ए बी, ठीक है, सेकंड था बी सी, ठीक है, थर्ड था आपका सी और डी, और फोर्थ था ए बी और याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। सिल्चर एंड सिल्वान दोनों ने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। ये सेल थ्योरी ही है कि हर एक प्राणी, प्रत्येक जीवित प्राणी कोशिका से बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। एन इको विल बी हियर्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल। एक बार सोर्स होगा, ठीक है, मिनिमम कितना, अच्छा इको कब सुना दिया जा सकता है, कितने डिस्टेंस पे रहना चाहिए सोर्स और ऑब्जेक्ट? स्रोत और बाधा के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तो एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो याद रखना है 17 मीटर। 17 मीटर से ज़्यादा होगा तो 17 मीटर से कम हो जाएगा तो इको नहीं होगा, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना, जैसे एक प्लेन मिरर है यहाँ डालते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसी तरह साउंड में भी होता है, और जिसके कारण क्या होता है, इको प्रोड्यूस होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिध्वनि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण प्रोड्यूस होता है, ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट। 18 करते हैं, सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार किस सिद्धांत पे काम करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इको के सिद्धांत पे काम करता है सोनार, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर, पानी के नीचे वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो एनटीपीसी 2019, इसीलिए सारा क्वेश्चन हम डाल दिए किसका, तो सोनार का। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या चीज़, तो सोनार का हम लोग उपयोग करते हैं समुद्र के अंदर जो वस्तुओं को खोजने के लिए, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, आपका एक SW दे देते हैं यहीं पे, सोनार का फुल फॉर्म याद रखना है। देखो हुआ क्या था, 2019 में 2018 में जब जेई का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि सोनार में ए क्या स्टैंड करता है। आपको टोटल सोनार का, आपको सोनार का, रडार का, लेजर का, स्कूबा ड्राइवर अलग होता है, ठीक है। तो लेजर का फुल फॉर्म, रडार का फुल फॉर्म और सोनार का फुल फॉर्म, ये तीनों आपका SW है, इसे कर लेना है। तीनों का फुल फॉर्म पूछ देगा कि एस का क्या स्टैंड करता है, रडार में डी क्या स्टैंड करता है, सोनार में ओ क्या स्टैंड करता है, तो तीनों को आपको अच्छे से उसका फुल फॉर्म याद रखना है। अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सोनार जो है यूज करते हैं हम लोग अंडर वाटर में कोई भी वस्तु को खोजने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, साउंड मूव्स विथ हायर वेलोसिटी, ध्वनियाँ उच्च वेग से गति करती है यदि, तो याद रखना है अगर प्रेशर कम कर दिया जाए और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। गर्मी के दिन में दूर का लाउड स्पीकर भी हमको क्या होता है, अच्छे से सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना, और एक बात याद रख लो, प्रेशर और मीडियम को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखो, आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाया है एकदम छोटा, जो क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम छोटा क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच हैवी वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, देखो यहाँ वर्ड पकड़ो, हैवी वाटर लगा दिया है, हैवी वाटर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे होता है, नॉर्मल वाटर नहीं है, भारी पानी का बात कर रहे हैं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.6 डिग्री सेल्सियस पे, 11.6 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर, हैवी वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्रॉस चेक गूगल भी कर लेना इस बात को, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 11.6 डिग्री सेल्सियस हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। 22 कहते हैं, वाटर एट, अब नॉर्मल वाटर या हैवी नहीं लगाया, तो जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है, तो ये ईजी क्वेश्चन है 4 डिग्री सेल्सियस पे,
4 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है अपना मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त करता है। BSSC 2014-15 का क्वेश्चन है ये। हैवी वाटर कहाँ यूज करते हैं? भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखना है ये मॉडरेटर में यूज करते हैं, ठीक है। एटॉमिक रिएक्टर के मॉडरेटर में यूज करते हैं। हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछेगा तो D2O कार्बन हाइड्रोजन का डिटेनियम आइसोटोप यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। 24 बात करते हैं। हैवी वाटर फ्रीजेज एट, अब बताओ भारी पानी कब जमता है? नॉर्मल वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, लेकिन भारी पानी कब जमता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, यूनिक क्वेश्चन है ये। पूछ देगा कि भारी वाटर कब फ्रीज करता है, सब वहाँ पे 0 डिग्री। बहुत को कन्फ्यूज होकर के सोचेंगे ईजी क्वेश्चन है, चलो 0 ही लगा देते हैं। तो याद रखना है 3.8 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? जमता है। 25 बात करते हैं। 25 लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का भी और केमिस्ट्री का भी। द इनर्ट गैस यूज्ड इन बेकॉन लाइट, प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली अक्रिय गैस। अच्छा, बेकॉन लाइट होता क्या है ना, जैसे कि एम्बुलेंस का लाइट बेकॉन लाइट बोलते हैं, पुलिस का सायरन लाइट बेकॉन लाइट हो, तो उसमें कौन सा गैस भरता है? कौन सा इनर्ट गैस लोग यूज करते हैं? तो आर्गन यूज करते हैं। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ आर्गन हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। याद रखना है कौन सा गैस अक्रिय गैस यूज होता है, तो आर्गन यहाँ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC CGL 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल जो पूरा वीडियो देख लिए, अगर चैनल को अभी भी याद है 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, विदाउट सब्सक्राइबर है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो पुराने शेयर किया करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।